जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ समय आपके पास बचा हुआ है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, उसमें आप क्या पढ़ें। जब भी पढ़ने जाते हैं समझ में नहीं आता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। आपको सोचने में ही 1 से 2 घंटा निकल जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मात्र जो भी कुछ समय आपके पास बचा हुआ है उस समय में। अगर ये वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, ऐसा समझिए कि आपके पास किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कब कब पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उन टॉपिक को टिक कर लेना है जिन्हें लेकर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको वह टॉपिक क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, उसके बाद से उन टॉपिक्स को आपको अलग से टिक कर लेनी है जिनकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है। ये दो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें याद है, तो उसे आप अलग से टिक कर लीजिए कि हाँ हमें ये प्रश्न याद है, और उसके बाद से अलग से उन प्रश्न को टिक कर लेना है जो प्रश्न आपको याद नहीं है। आइए बात करते हैं कि पढ़ने का आपकी रूटीन जो होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, और मॉडल पेपर आपको हम लगातार सॉल्व करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। और इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प कर दीजिए। तो सबसे पहला यह है कि हमेशा पढ़ने के दौरान 40 मिनट के बाद ब्रेक ज़रूर लें। यह तरीका आपकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनाए रखेगा, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है कि उनको टेंशन हो जाता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लगातार पढ़ते हैं, पता चलता है कि जो याद किए वो भी भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी भविष्य की सवाल है तो आप बढ़िया से तैयारी करें, है ना। 40 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लें और फिर बाद में पढ़ें, है ना। चलिए आगे जो है बहुत ही मज़ेदार आपका यह तरीका है, और यह तरीका काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं, तो आपको आज से यह शुरू कर देना है। तरीका यह है कि रोज़ाना समय से सोना कभी नहीं भूलना है। जब भी परीक्षा नज़दीक आता है तो बच्चे क्या करते हैं, समय से सोते नहीं हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, रात दिन पढ़ने में लग जाते हैं तो वो सोना ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो आपको समय से सोना है, और सोने के लिए जब जा रहे हैं तो 30 मिनट पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी है। जब भी आप नींद लेने जा रहे हैं तो आपको 30 मिनट पहले जो है, कम से कम 30 मिनट पहले आपको पढ़ाई बंद कर देनी है ना। आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाइए, अपने सिर को, जो अपने शरीर है उसको आपको एकदम ढीला कर लेना है, और सिर को एकदम, मान लीजिए कि कुर्सी पर बैठे हैं, उसको सिर को एकदम ढीला करके, अपने शरीर को ढीला करके आपको आराम से वहाँ पे बैठ जाना है। और वहाँ पे ये समझना है कि आपके पास किसी भी तरह की क्या है, उलझने नहीं है, आप एकदम शांत, एकदम मस्ती में रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है ना। सोने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करना है। आगे देखिए, बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, इस दौरान आप कैफीन लेना बंद कर दें, यानी कि जो चाय कॉफ़ी आदि लेते हैं इसे आप बंद कर दें। इससे आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और नींद नहीं पूरा होता है, जिससे जब भी आप सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए तो आपके शरीर में थकान जैसी महसूस होती है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आलस उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, गलत चीज़ें ये नहीं करनी है ना। स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें, जो चाय कॉफ़ी होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट लोग ही सबसे ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। तो कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दीजिए, जब आपका परीक्षा समाप्त हो जाएगा फिर इसे आपका अगर सेवन करते हैं तो कीजिएगा, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में कीजिएगा। स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अभी। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद को रिफ्रेश करने के लिए ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी आपको रिफ्रेश कर देगा, फ्रेश कर देगा, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है ना। ज़रूरी नहीं हो तो टीवी देखना, फ़ोन पर बातें करना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना, है ना, ये सारी चीज़ों को आपको कम कर देना है। अपने साथ समय बिताने की आदतें को डालनी चाहिए, आपकी एकाग्रता को यह सब सारी चीज़ जो है वो बढ़ाता है। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये है इस समय तो सबसे ज़्यादा है कि आप सभी फ़ोन पे ही आप लोग बिजी रहते हैं, और अक्सर हाँ ये भी जो वीडियो देख रहे हैं वह फ़ोन पे ही देख रहे हैं, तो हम मना नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें ज़रूरी है
उसी के लिए। हाँ, उसके बाद से जब आपका परीक्षा बीत जाएगा तो जो भी आप मूवी देखते हैं, गाने देखते हैं या जो भी मस्ती करते हैं वो करते रहिएगा, है ना। लेकिन परीक्षा के लिए सावधान रहिए। अगर आप सोशल मीडिया, क्योंकि अब यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा था, पढ़ाई नहीं हुई है तो मोबाइल से ही कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए करना है ना। उससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देनी है, किसी से बातें नहीं करनी है ना। जब बीत जाएगा तो जितना मन करे बातें करते रहना, रातों दिन बातें करते रहना, जो भी करना है करते रहिएगा। लेकिन उसके पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ोन से बातें करना हो गया, टीवी देखना हो गया, मूवी वगैरह देखना होगा या गेम खेलना है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे गेम खेलते हैं तो गेम खेलना थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना। हालांकि थोड़ी सी म्यूज़िक वगैरह सुन लीजिएगा, ये चीज़ आपको करनी है ना। इससे क्या होगा, आप फ्रेश हो सकते हैं, है ना। जब भी पढ़ाई के दौरान ब्रेक ले तब अपना पसंदीदा म्यूज़िक आपको यहाँ पे हम टाइप करके बता दिए हैं कि म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं, है ना। तो म्यूज़िक सुनिए, ऐसा नहीं कि आप गेम खेलना शुरू कर दीजिए। देखिए, गेम खेलने से आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा दिमाग जो फ्रेश हो जाएगा, दिमाग फ्रेश नहीं होता है। आपको उसमें टेंशन रहता है कि आपको क्या करना है, गेम को आपको क्या करना, पास करना होता है, आपको गेम में सफल होना होता है। तो ये गलती ना कीजिए, उसमें भी आपको दिमाग खर्च होता है ना। बस आपको म्यूज़िक सुनना है, उसमें एकदम मस्ती करनी है, आपका दिमाग इससे क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर आपने अभी तक नहीं बताया कि टाइम टेबल हम लोग कैसे सेट करें, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो देखिए, ये आप अपने मन से सोचिए और अपने मन से ये टाइम टेबल को सेट कीजिए, क्योंकि आपके पास अब कब समय बचता है, कब आप कोचिंग जाते हैं, कब और दूसरा काम करते हैं, ये आप पे तो डिपेंड करता है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सुबह 6 बजे आप मैथ पढ़ लीजिए या 10 बजे है आप हिंदी पढ़ लीजिए या आप साइंस पढ़ लीजिए, ये हम नहीं कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से बैठिए और टाइम टेबल को सेट कीजिए। और जितनी सारी चीज़ें हमने बताई है टाइम टेबल के ही अनुरूप है, और यही चीज़ें अगर आप गलती करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही आप लोग गलती करते हैं, और इसी गलती की वजह से आपका मार्क्स कम आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें क्या ना करें। और एक चीज़ सबसे अंतिम में हम बताना चाहेंगे कि जो भी आप पढ़ाई कर लिए हैं, एक बार उसका रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। जितना पढ़ाई पिछले कुछ दिनों में किए हुए हैं उसका एक बार रिवाइज कर करके और नया कुछ थोड़ा कम जानिएगा, लेकिन पुराने पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि पुराने वाले जो आप कुछ पढ़े हैं वो आपको अधूरा याद है और नया चीज़ याद कर रहे हैं, तो पता चला कि नया चीज़ जो है वह नया ही है तो वह जल्दी भूल ही जाएंगे, और पुराना चीज़ को रिवाइज नहीं किए तो पुराना चीज़ को तो ऐसे ही हम लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको पुरानी चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि पुराना चीज़ अगर आपको याद रहता है तो आपको नए चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत थोड़ी सी होगी और आपको ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए और लगातार इस चैनल पे आपकी पढ़ाई कराई जा रही है, तो सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और क्लास कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की कमाल की वीडियो लेकर के।